हाय बच्चों, जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है, तो आज हमें ये बात करना है कि कंटिन्यूटी जो है, हम लोग बेसिक बात सीखे थे कि कोई भी फंक्शन, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई भी f(x) इज कंटिन्यूअस, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a if यहाँ पर कंडीशन हमारा आया था लिमिट के कंसेप्ट से। हम लोग भी सीखे थे कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में हम कह रहे थे कि ये फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस if this does not holds, if this does not holds, then function is discontinuous, then function is discontinuous। अगर ऐसा होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर ये बातें एक साथ नहीं आया, कहने का मतलब ये है f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू f ऑफ a होना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन वहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब हम कंटिन्यूअस की तो बातें सीख लिए थे, हमें बात करना था कि कोई भी अगर कंटिन्यूअस है तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। यानी हम बात करेंगे अब टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के टाइप्स क्या क्या है। तो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी की जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरीके का होता है। सबसे पहली बात आता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ, यानी कि कंटिन्यूअस तो हमारा हो ही रहा था, ये डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। डिसकंटिन्यूटी का टाइप, यानी पहली बात यह है कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, पहला तरीके का डिसकंटिन्यूटी, और इसको और अदर नाम है फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी कि इसे हम लोग और कहते हैं फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके अंतर्गत दो बातें आता है। यानी इसमें अगर हम बात करें कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में अगर डिसकंटिन्यूटी का टाइप है तो फर्स्ट टाइप में पहली बात आता है हमारा, जो पहला टाइप है फर्स्ट, वो है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब यह है कि ये अगर डिसकंटिन्यूअस है तो इसे हम रिमूव करा सकते हैं। इसका कंडीशन क्या होना चाहिए कि LHL और RHL तो बराबर है। जैसे देखिए ग्राफ से अगर हम बात करें तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर है, लेकिन जैसे ही A पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं तो A पॉइंट पर ये वैल्यू यहाँ कुछ रखने लग रहा है, यानी कि ये वाला वैल्यू रख रहा है। तो यहाँ पर ये अलग डिफाइंड है यहाँ, यानी अगर मैं बात कहूँ, यही जो है टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में जो हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की बात आता है, ये यही है। यानी कि इफ LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट तो हो, दोनों बराबर है, a माइनस h और a प्लस h पर बराबर है, लेकिन यही बात f ऑफ a के बराबर नहीं है, क्योंकि f ऑफ a पर ये अलग वैल्यू रख रहा है। या इसको और दूसरी भाषा में अगर आप कहें तो आप ये कह सकते हैं कि f ऑफ a प्लस h बराबर f ऑफ a माइनस h नॉट इक्वल टू f ऑफ a। ये ऐसी बातें हो गया। और इसको लिमिट के कंसेप्ट से अगर बात करें तो लिमिट तो एग्जिस्ट होगा। लिमिट x टेंड्स टू a पर f(x) नॉट इक्वल टू f ऑफ a।
यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। ऐसे कंडीशन में इतना अगर ये ऐसा रहे, then fx is said to be have removable discontinuity, यानी इसके पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का मतलब कि इसको मैं रिमूव कर सकता हूं और यहाँ अगर वैल्यू मैं डिफाइन करा दूं तो ये कंटिन्यूअस दोबारा बनाया जा सकता है। ये कहलाता है आपका रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी कि मिसिंग पॉइंट यहाँ जो बात है, अब रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो तरीके की बात आ जाएगा। जैसे देखिए दो तरीके की बात क्या है, ग्राफ से इस बात को हम समझते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में जैसे देखिए मैं पहला ग्राफ अगर मैं खींचूं, मैंने ऐसा खींचा कि यहाँ पर ऐसा, यानी कि यहाँ पर ये डिफाइन नहीं है। अगर मैं इसको ए कहूं, ए पर ये डिफाइन नहीं है, ए पर कुछ और वैल्यू रखेगा, इसको हम कहते हैं मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये मिस पॉइंट है, यानी अगर इसको मैं बोलूं तो मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये है आपका मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पॉइंट मिस कर रहा है। और क्या हो सकता है भाई, जैसे देखिए यहाँ भी इस तरीके का है, लेकिन इधर कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पर डिफाइन है इसके लिए। तो ये अगर वैल्यू डिफाइन है यहाँ, तो ये एक्स ये वाई। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये है आपका आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यानी कि इसमें मिसिंग नहीं है, ये डिफाइन है लेकिन अलग वैल्यू डिफाइन है। अब बात आया कि और दूसरा, ये तो रिमूवेबल है, यानी कि इसको रिमूव करके हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं। अब बात है कि क्या और अलग टाइप हो सकते हैं। देखिए और क्या है, सेकेंड टाइप की अगर हम बात करें तो सेकेंड टाइप इसका है, दूसरा इसका टाइप है नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, या इसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी, ये जंप डिसकंटिन्यूटी क्यों कहा जाता है, ये भी बात है। इसको जंप डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है, देखिए कि ये वाला वैल्यू जो है ये यहाँ है, ए मान लीजिए ए पॉइंट है, तो दूसरा ऐसा है, यानी कि ये जंप कर गया है। ये यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें अगर हम बात करें इफ, अगर इसमें बात करना हो तो कह सकते हैं कि इफ एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एच नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, ये दोनों बराबर नहीं है। तो देन दे आर कॉल्ड, इफ इतना, देन fx is called as non-removable discontinuity, non-removable discontinuity, non-removable discontinuity की बात करते। चलिए, तो अब बात ये आया कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा। देखिए हम लोग सबसे पहली बात ये सीखे कि कंटिन्यूटी होता क्या है। कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होना है तो x इज इक्वल टू ए पर
लिमिट जो है एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। देन दैट आर नोन एज कंटिन्यूअस। इफ एनी वन, इनमें से कोई भी एक अगर आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जैसे कहने का मतलब कि ये जो कंडीशन है इनमें से कोई अगर एक होल्ड नहीं किया, देन दैट फंक्शन आर डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में आया कि फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करें, जिसको हम लोग फाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं, जिसमें सबसे पहली बात आया रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में होता क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है हमारा बराबर होगा, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। यानी एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर एफ ऑफ ए माइनस एच होगा, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं होगा। तो दैट आर नोन एज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दो तरीके के डिसकंटिन्यूटी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, ये बराबर है, सॉरी यहाँ बराबर है, लेकिन ये एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है। एफ ऑफ ए डिफाइन ही नहीं है, ए पर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। तो अगर ए पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इसे ये बोलते हैं कि ये मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ये कहलाएगा मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये है मिसिंग पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो, लेकिन वो एफ ऑफ ए के बराबर नहीं हो। एफ ऑफ ए लेकिन डिफाइन है, वो अदर कोई वैल्यू डिफाइन किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये जो आपका बात है पूरा आइसोलेट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब इसमें और अगला टाइप क्या आया, फर्स्ट काइंड का ये टाइप है नॉन रिमूवेबल, और जिसको हम लोग जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं होता। जैसे यहाँ इस ग्राफ में आप देख रहे होंगे, इस ग्राफ में आप देखिएगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर कुछ और वैल्यू है और राइट हैंड यहाँ पर अलग वैल्यू है। तो ये जो है इधर अलग और ये अलग है, यानी LHL और RHL बराबर नहीं है। देन दैट आर कॉल्ड रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको कहते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब बात आया कि चलिए ये अगर तीनों में से कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि नाउ अब ऐसी बात आ गया, ऐसा कभी कभी तो हो सकता है ना कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस कहने का मतलब f ऑफ a माइनस h नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कहने का मतलब क्या, f ऑफ a प्लस h, ये तीनों ही आपस में बराबर नहीं हो, देन दैट आर नोन एज परफेक्ट। अगर ऐसा हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट डिसकंटिन्यूटी। परफेक्ट डिसकंटिन्यूटी, ये परफेक्ट डिसकंटिन्यूअस है। अब बात आया कि क्या नॉन परफेक्ट भी होता है, देखिए, और क्या हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, और देखिए और क्या कंडीशंस बन सकते हैं, ऐसा भी तो बन सकता है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए है, लेकिन a नॉट इक्वल टू, यानी कि तीनों में से कोई एक बराबर नहीं हो, देन इसको कहलाता है, ये कहलाता है हमारा ये वाला जो बात है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। ये देखिए लेफ्ट से कैसे, क्योंकि लेफ्ट वाला जो है वो बराबर नहीं है, लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर नहीं है। पार्शियल डिसकंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट। अब लेफ्ट की बात करें, जैसे देखिए हम लोग ग्राफ से थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। जैसे मैं ये बात बोलूं कि ये ऐसा हो गया, ये जो है a माइनस एच एफ ऑफ ए के बराबर है, एफ ऑफ ए यहाँ है, एफ ऑफ ए यहाँ है, और ये जो है a प्लस एच,
यहाँ आप ध्यान से देखिएगा इस बात को, यहाँ ये है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये जो a माइनस का ये पॉइंट आपको दिख रहा है और a पर ये दोनों बराबर है, लेकिन ये नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो है ये कंटिन्यूअस है। कहाँ से कंटिन्यूअस? ये तो डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, लेकिन अगर मैं इसे बोलूं कि ये जो है पार्शियल कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से ये पार्शियल कंटिन्यूअस है। अब बात आया कि इसमें तो मान लीजिए कि ये अभी आप कह रहे हैं कि ये पार्शियल जो है इधर से है, क्या ऐसा ग्राफ नहीं कभी बन सकता है कि ये वाला ही जो है इधर रह जाए, ये वाला ऐसे आ रहा है और एफ ऑफ ए यहीं पर बराबर है, यानी एफ ऑफ ए इसी के पास है, यानी ए ऐसा है। यानी कि और अगर हम बात कहें कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, ये a प्लस जो है a प्लस, यहाँ पर a प्लस की हम जब बात कर रहे हैं तो a प्लस अगर इक्वल टू a प्लस जो है इक्वल टू एफ ऑफ a और नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अगर a माइनस का लिमिट जो है बराबर नहीं है तो क्या होगा? देखिए इसमें क्या है कि लेफ्ट वाले के वाला बराबर नहीं है राइट वाले के, राइट वाला जो है वो एफ ऑफ ए के बराबर है, तो ऐसे को हम कहते हैं पार्शियल कंटिन्यूअस। ये वाला जो बात है पार्शियल कंटिन्यूअस, यह है पार्शियल कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, ये राइट से पार्शियल कंटिन्यूअस है। अगर डिसकंटिन्यूअस की बात करेगा तो ये जो है डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए जो हम जंप की बात कर रहे हैं, ये दोनों जंप किया है, तो जंप की जब बात करते हैं कि आखिर ये जंप कितना आएगा, ये भी जंप ही है। ये जो जंप आएगा जंप कितने का आया है, ये हो जाता है मॉड एल एच एल माइनस आर एच एल, यानी एल एच एल और आर एच एल का जो डिफरेंस जितना आएगा उसी को हम कहेंगे कि वही हमारा क्या है, जंप है। कितना जंप किया है ये इसकी बात बताएगा एल एच एल और आर एच एल। अब जैसे देखिए, अब एक सवाल करते हैं, जंप निकालने की जो बात आ रहा है अब जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन एक देख रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका एफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स है, सिग्नम एक्स की हम बात कर रहे हैं जी, एस जी एन एक्स का मतलब सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स में आप क्या देखते हैं कि एक्स इज इक्वल टू सिग्नम एक्स की जब बात करते हैं हम तो एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर हम सिग्नम एक्स की हम बात करें या सिग्नम x माइनस 2 की बात करें, सिग्नम अभी x की ही बात कर रहे हैं, तो जंप कितना होगा? देखिए 0 पर 0 होता है वैल्यू, 1 से छोटा पर -1 होता है और 1 से बड़ा पर 1 होता है। यही है हमारा सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या कहता है? अगर सिग्नम x को अगर डिफाइन करना है सिग्नम x, तो सिग्नम x इज इक्वल टू जो होता है ये बराबर 1 होगा कब? x जब ग्रेटर देन 0 है, x लेस देन 0 है अगर तो ये होगा -1 और ये 0 होगा जब x इज इक्वल टू 0 है। ये सिग्नम फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। यहाँ पर जंप की अगर हम बात करें तो जंप क्या देख रहे हैं? LHL इसका क्या है? LHL लेफ्ट हैंड में लेफ्ट में -1 और RHL क्या देख रहे हैं? 1।
तो जंप की जब हम बात करेंगे तो -1 का मॉड ये हो जाएगा आपका 2। तो यानी इसमें हमारा आ गया जंप 2 का जंप आ गया। तो यही बात है कि यहाँ अगर जंप निकालने के लिए कह दिया तो हम जंप 2 निकाल दिए। अब अगर डिसकंटिन्यूटी की बात हम करते चले और डिसकंटिन्यूटी में अगर हम देखें और कौन सा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, जैसे अगर आप देखना चाहें y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात करिएगा तो देखिए, अगर हम ले y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर हम y इज इक्वल टू हम लोग अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले लें तब कैसे होगा। जैसे अगर y इज इक्वल टू हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले रहे हैं, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अगर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ कैसा होता है, ये 0 पर 0 होता है, इधर 1, ये इधर ऐसे। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि हर जगह हर जो है कंटिन्यूअस पॉइंट डिसकंटिन्यूअस जो है x बिलोंगिंग इंटीजर पर, यानी अगर x बिलोंगिंग इंटीजर है तो हर एक इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस है। अब इसका अगर आपसे कोई बोले जंप बताइए जंप कितना होगा, किसी भी पॉइंट पर आप उठा करके देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हम 0 पर ही देखना चाहते हैं या 1 पर देखना चाहते हैं, 1 के जस्ट पहले अगर मैं देखूं कि एट x इज इक्वल टू 1 तो LHL अगर आप कहिएगा यानी कि 1 से जस्ट पहले 0 है, 1 के जस्ट पहले, 1 के जस्ट बाद यानी RHL की जब आप बात करने चलिएगा तो इसका RHL जो होगा 1 से जस्ट आगे की हम बात कर रहे हैं तो RHL देखिए 1 से जस्ट आगे में 1 है, तो जंप क्या हो जाएगा LHL माइनस RHL का मॉड यानी 1। यहाँ जो जंप है वो हमारा 1 का जंप हो रहा है। अब जो है ये सारी बातें जो है डिसकंटिन्यूअस की बातें हुआ, यहाँ पर इस तरीके से हम जंप निकाल सकते हैं। अभी हम लोग एक टाइप के डिसकंटिन्यूटी की बात किए हैं और अनदर टाइप के भी डिसकंटिन्यूटी होते हैं, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे देखिए सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अब बात आएगा डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड के डिसकंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं। इसी को अगर दूसरा मैं नाम कहूं तो इसका नाम है इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसे इनफाइनाइट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एक LHL या RHL एनी वन ऑफ, यानी अगर हम बात करें एनी वन ऑफ LHL और RHL, एनी वन ऑफ LHL और RHL इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, then fx is said to be have a discontinuity of second kind, यानी सेकेंड काइंड के डिसकंटिन्यूटी होगा। अब बात करें कि कैसे होगा, ग्राफ से देखते हैं। देखिए x बराबर ये a है, यहाँ अगर हमने x बराबर a पॉइंट लिया है, देखिए इस पर क्या हो गया ना कि ये इधर से ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग कर रहा है LHL और RHL, इसलिए ये सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। देखिए यहाँ x बराबर a है,
इसमें कोई एक ही जो है ऐसे गया और दूसरा जो पॉइंट है ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पर LHL जो है इन्फिनिटी की ओर टेंडिंग कर रहा है, RHL नहीं जा रहा है, फिर भी होगा। ऐसा भी हो सकता है कि x = a पर ये ऐसे चला गया a पर और ये ऐसे हो गया, यहाँ से ये पूरा जो है ऊपर की ओर नहीं गया। तो ये जो है ये जो टाइप दिख रहे हैं आपको, ये जो है सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। एक टाइप की और डिसकंटिन्यूटी होता है जिसको बोला जाता है ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब है कि fa इज फाइनाइट, fa इज फाइनाइट, fa तो फाइनाइट होगा बट ऑसिलेट बिटवीन, फाइनाइट वैल्यू। फाइनाइट वैल्यूज के बीच में जो है ऑसिलेट करते रहेगा, देन fx इज ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। ये डिसकंटिन्यूटी जो होगा ऑसिलेटरी होगा कब? जब इसका वैल्यू जो है जंप करते रहेगा। यानी कि जैसे अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे fx = ये जो हमारा fx है वो sin 1/x है। ये कब है? जब x ≠ 0 है। और ये 0 है कब? जब x = 0 है। अगर ऐसा बात है तो क्या हो जाएगा? अब इसका आप क्या देख रहे हैं कि अब आप जब निकालने चलिएगा जैसे देखिए, अब जैसे ही आप f(0 - h) निकालने चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? h पुट करिएगा तो sin -1/h, ये क्या हो जाएगा? माइनस sin 1/h, यानी माइनस साइन इन्फिनिटी। ये भी जो है बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। अगर आप f(0 + h) निकालने चलेंगे, f(0 + h), ये क्या हो जाएगा? sin 1/h हो जाएगा। जब sin 1/h होगा तो ये sin इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि ये बन करके आपका चलाएगा sin इन्फिनिटी, और ये भी बिलोंग्स करेगा -1 से लेकर के 1 के बीच में। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो है ये ऑसिलेट कर रहा है, दोनों जो है ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा किस तरीके के राइट या पार्शियल डिसकंटिन्यूटी, किस तरीके का डिसकंटिन्यूटी होगा, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।